उससे भी बड़ा गुनाह किया है। इसने एक ऐसे अजीम रिश्ते की तौहीन की है जिसकी हिफाजत के लिए भाई अपनी जान तक कुर्बान कर देते हैं। इस दंगे फसाद तो बाद कानूनन मैनू हक हासिल है कि मैं तेरे थिएटर नू सील कर दियां। जी अस्सलाम वालेकुम। आज मौजूद हूँ एक बड़े ही सीनियर आर्टिस्ट के पास। मेरे बहुत अच्छे दोस्त, अच्छे आर्टिस्ट तो हैं ही हैं, साथ साथ बहुत अच्छे इंसान भी हैं। तकरीबन डेली ही इनसे बात होती है। बड़ी खुशी हुई इनसे मुलाकात करके। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। आमिर भाई क्या हाल है आपके? खैरियत से हैं? सर अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक, आपकी दुआ। आप बताएं आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया, आपने अपने कीमती वक्त में से वक्त दिया। और आपकी ऑलरेडी बायोग्राफी बना चुका हूँ जिसे लोगों ने पसंद भी बड़ा किया है। तो इंटरव्यू एक डिफरेंट चीज़ है बायोग्राफी से। मैं जो हमारे देखने वाले हैं उनके लिए आपसे पूछना चाहूँगा कि अच्छी खान नाम आपने क्यों चूज़ किया था और असली नाम क्या था आपका? मेरा असली नाम तो आगा इरशाद ख़ान है और ये मेरा निक नेम है। अक्सर हर घर में ही कोई ना कोई सबका निक नेम होता है और पेरेंट्स ने ही रखा होता है तो उससे एक लगाव होता है, दिली लगाव होता है। मैं समझता हूँ उसकी ज़्यादा इम्पोर्टेंस होती है। जी जी। तो बस वो फिर वही लाया है मेरा। हालांकि जब मेरी पहली फ़िल्म थी 2 बीघे बदन, तो उसमें मुझे शाहजेब के नाम से इंट्रोड्यूस मैं हुआ था। लेकिन फिर मैंने, जब वो फ़िल्म इतनी अच्छी नहीं गई तो मैंने फिर जब पंजाबी फ़िल्में शुरू की काम करना उसमें, तो मैंने इसका नाम जो है अपना अच्छी खान ही रख दिया। अल्हम्दुलिल्लाह आज वो सारी दुनिया में जाना पहचाना जा रहा, तो इसलिए वो फिर पेरेंट्स का रखा हुआ नाम था। मैंने कहा इसको एज इट इज़ रहने दें, तो वो फिल्म का भी हिस्सा बन गया। आज वही हमारी पहचान है, उसी नाम से हम जाने पहचाने जाते हैं। अपनी डेट ऑफ बर्थ बता दें और कहाँ पैदा हुए? मेरी पैदाइश यहीं लाहौर में ही है, लेडी वेलिंगटन में। ये रावी रोड पे है हॉस्पिटल, और 1956 है। जी हाँ, और जुमे का दिन है। माशाल्लाह। जी हाँ। आपकी वालदा पर्शियन थी? जी, वालदा पर्शियन थी। बड़ी एक मज़े की बात कि आपकी वाइफ भी पर्शियन है। जी हाँ, वाइफ भी पर्शियन है, मेरी बहुएं भी पर्शियन माशाल्लाह। हैं। सब हम लोग घर पे सारे पर्शियन ही बोलते हैं ज़्यादातर। हमारी मादरी ज़ुबान पर्शियन है। फादर भी पर्शियन बोलते थे, साथ पश्तो बोलते थे। वो अगवान पठान थे। तो इस तरह है कि ये हमारी मादरी ज़ुबान है और उसको हम लेके चल रहे हैं, और इंशाअल्लाह ताला ये सिलसिला रहेगा। हमारे ज़्यादातर रिश्ते भी आपस में, मेरे घर भी मेरी कज़न है। अच्छा तो हमारे आपस में ही रिश्ते होते हैं ज़्यादा रिश्तेदारों में, क्योंकि ज़ुबान का बड़ा अमल दखल है, जिसकी वजह से वो फिर हमारा उस चीज़ को ज़्यादा प्रेफरेंस की जाती है कि अपनी ज़ुबान है। हमज़ात लोगों में ही ज़्यादा रिश्ते होते हैं, तो आपस में कज़नों से ज़्यादा, बाहर से कम लोग, क्योंकि अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाते, वो फिर उन्हें एहसास कमतरी का शिकार होते हैं वो, कि जब हम वो ज़ुबान बोलते हैं तो वो हमें हमारी शक्लें देखते हैं कि ये कौन सी ज़ुबान बोलते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। तो इसलिए हमारे ज़्यादातर जो हैं वो अपनी अजीज़दारी में ही रिश्ते होते हैं। मेरा भी अजीज़दारी में हुआ, आगे हमारे बच्चों के भी अजीज़दारी में हुए। तो मेरी जो 2 बहुएँ हैं माशाल्लाह दोनों पर्शियन बोलती हैं। माशाल्लाह। आगे उनके बच्चे भी पर्शियन बोल रहे हैं। फिल्मी दुनिया पे जाने से पहले थोड़ा बहुत आपकी पर्सनल लाइफ पे बात करूँगा कि पढ़ाई कहाँ से की और बहन भाई आपके कितने हैं? आपका कौन सा नंबर है बहन भाइयों में? मेरा बहन भाइयों में तीसरा नंबर, भाइयों में तीसरा नंबर है, वैसे चौथा नंबर है। और पढ़ाई मैंने वही जिस तरह होता है, जिस एरिए में रह रहे थे वहीं पढ़ा। मैं क्रिसेंट मॉडल में मैंने टॉप किया यहाँ, और उसके बाद मैं एफसी कॉलेज में चला गया। फिर मैंने एफसी कॉलेज में तालीम हासिल की, वहाँ से फिर मैंने फ़ौज में अप्लाई किया। उस वक्त 56 लॉन्ग कोर्स चल रहा था, तो उन दिनों में होते थे नेशनल कैडेट कोर, तो एनसीसी। तो हमने वो यूनिफॉर्म पहने होते थे, वो गाड़ियाँ आती थी फ़ौजी हमें ले जाती थी, हम जाके वो निशानाबाजी करते थे उन दिनों में। तो ये उन्होंने जो था आफ्टर एफएससी जब हम कर रहे थे, एग्ज़ाम दिए हुए थे, तो जो हमें फ्री डे होते हैं उन दिनों में हमें उन्होंने कॉल कर लिया कि भाई आप आएँ ट्रेनिंग करें। तो हम ट्रेनिंग करते थे। वैसे भी पीछे 71 की वार हो चुकी हुई थी, तो इसलिए ज़रा सख्ती थी। तो उस वक्त लोग, लड़के लड़कियां, सब जो स्टूडेंट्स थे उस वक्त के, वो तमाम लोग जो है ये फ़ौजी ट्रेनिंग करते थे, एनसीसी। तो मैं भी करता था। फिर मैंने अप्लाई किया आफ्टर एफएससी,
लेकिन मुझे उन्होंने डिफ़र कर दिया। उन्होंने कहा जी आप 6 महीने के बाद दोबारा करें। मेरे पैरों में थोड़ा सा वो गैप जो उन्हें खम चाहिए था वो उन्हें नज़र नहीं आ रहा था। तो वहाँ वो CMHM में जो थे, उनका कंबाइंड मिलिट्री हॉस्पिटल है मिलिट्री का, वहाँ कर्नल ज़फ़रुल्लाह साहब थे। उन्होंने मुझे कहा बेटा आप 6 माह बाद दोबारा ट्राई करें। बस वो फिर मैं फ़िल्म वगैरह देखना शुरू हो गया था, तो मुझे भी शौक़ हुआ, मैंने फ़िल्में देखी कि यार ये भी काम अच्छा है। तो बस वो स्टूडियो के चक्कर काटने शुरू कर दिए। तो बस फिर इधर आए तो फिर हो गया, काम मिल गया। और फिर मैंने भीगे बदन में साइड हीरो किया। उसके बाद आज तक शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह काम कर रहा हूँ मैं एज इट इज़। आज भी यहाँ लाहौर में इंडस्ट्री में जितनी भी फिल्में बन रही हैं, तो मैं आज भी मेरा ख्याल है उनमें 90% फिल्मों में काम कर रहा हूँ। अच्छा, 2 भीगे बदन आपकी भी डेब्यू थी, जी विकी साहब की भी, और फिल्म स्टार सोनिया साहिबा की भी जी और डेब्यू फिल्म थी। जी तो उसका एक्सपीरियंस कैसा रहा पहली फिल्म का? बहुत अच्छा रहा। वो भी दोनों नए आर्टिस्ट थे, लेकिन वो ऐसा नहीं लग रहा था कि ये नए हैं, बड़े सीनियर लोग थे उसमें। जो राइटर थे वो मुन्नू भाई थे, कालम नगार थे, अदीब थे, और उन्होंने, मैं उनके पास ही जाता था, वो मुझे बोलना सिखाते थे। रिवाज गार्डन में उनका फ्लैट था, मैं वहाँ जाता था। जी जी। और म्यूज़िक डायरेक्टर रॉबिन घोष थे उसके, अच्छा। डायरेक्टर राय फारूक थे। अच्छी टीम थी, उन्होंने हमें बड़ा प्रमोट किया। वो ये है कि वो एक अच्छा स्टार्ट मिलने से फिर मुझे आगे से आगे अच्छा काम मिलने शुरू हो गया। जी जी। बस वो मैं करता करता आज तक अल्हम्दुलिल्लाह कर रहा हूँ। और अब तो बिल्कुल ही मैं फ्रंट लाइन पे मेजर रोल जो हैं वो सारे कर रहा हूँ मैं। बहुत सारी फिल्में मेरी मेन विलन की हैं, फिर उसमें करेक्टर एक्टर रोल्स किए हैं, फिर मैं डिफरेंट रोल कर लेता हूँ अब हर तरह के। कहीं पठान का कैरेक्टर कर रहा हूँ, कहीं हर तरह के रोल जिस तरह भी हैं मेरे हैं मैंने किए हैं उन्हें कर रहा हूँ। और मेरी इस वक्त मेरा ख्याल है फिल्म की तादाद भी है अब 500 हो गई हैं। जी जी। 500 से ऊपर मेरी फिल्में हो गई। जी जी। अच्छा, तो ये आपको जो आपने अब तक काम किया, शुरू से लेके अब तक जो आप काम करते आए हैं, तो आपकी अपनी फेवरेट फिल्म कौन सी थी, या कौन सा ऐसा किरदार था जिसने आपको बड़ा मुतासिर किया कि यार ये रोल मेरे लिए ही बना हुआ है? देखिए जी, नेगेटिव रोल जब मैं करता हूँ मैं उसको एंजॉय करता हूँ खुसूसन। जी ठीक है। और फिर क्योंकि जब हमने काम शुरू किया उस वक्त 16 साल सुल्तान राय साहब के साथ भी काम किया, उनके सामने भी, तो उस वक्त हम स्पोर्टिंग में थे। मेन विलन जो इलियास कश्मीरी साहब, सावन साहब, अदीब साहब थे, उनके बेटों की शक्ल में विलन थे। जितना फील्ड का काम था वो हम करते थे, एक्शन वैक्शन बोलना सारा। तो वहाँ हमारी एक भरपूर ट्रेनिंग हो गई। राय साहब के बाद जब शान साहब आए तो हम उनके सामने मेन विलन बन के खड़े हो गए। एज फैक्टर था, राय साहब के सामने हमारी उम्र का बड़ा फ़र्क था, तो हम बिल्कुल टू यंग थे उस वक्त राय साहब के सामने। तो हमारी वो बात नहीं थी जो उस वक्त मुस्तफ़ा कुरैशी साहब लीड कर रहे थे, उनके साथ उनकी जोड़ी बन गई थी। जो सारी विलन पार्टी थी उसमें हमारे पास मार्जिन होता था कि एक जागीरदार है, उसके 4 बेटे हैं, तो उनके वो जो 4 बेटे हैं उनमें समझ लें तीसरे नंबर पे, चौथे नंबर पे मैं था, क्योंकि आई वॉज टू यंग। तो उस वक्त जितने भी मेरे दूसरे साथी आर्टिस्ट थे वो मुझसे बड़े थे उम्रों में भी। आज वो दुनिया में नहीं है, अल्लाह उन सबको गरीक रहमत करे। तो इस तरह ये सिलसिला था, वो चलता आया। फिर जब शान आया तो फिर उन्होंने मुझे उसके सामने खड़ा कर दिया। मैंने फिर उसके सामने फ़र्स्ट टाइम निगाहें में विलन किया, तो वो फिल्म सुपर हिट हो गई। फिर मैं शान के सामने करता रहा। फिर मैंने मेन विलन आग फिल्म में किया शान के सामने, फिर मेरी वो फिल्म भी बहुत अच्छी गई। तो इस तरह फिर मैं शान साहब के साथ काम करता रहा। और जब तक शान साहब काम करते रहे, हम शान साहब के विलन बन के उनके सामने काम करते रहे। अब मोमी साहब कर रहे हैं, मोमी साहब के भी सामने हम विलन कर रहा हूँ। हैदर सुल्तान है, उनके सामने भी कर रहा हूँ। और आजकल मैं एक फ़िल्म कर रहा हूँ बबरा गुज्जर, तो उसमें बड़ा अहम रोल है मेरा, एक करैक्टर रोल है और फुल लेंथ रोल है दादे का। बड़ा गेटअप वेटअप किया हुआ मैंने, और वो मुझे बड़ा पसंद है जो रोल मैंने किया है। फ़र्स्ट टाइम मैंने इतना बड़ा रोल किया है और बड़ा पेन ले के उसको किया। अल्लाह उस फिल्म को इज़्ज़त दे, तो उम्मीद है वो भी होगा। और फिर मैंने मैडम संगीता के साथ जितनी फिल्में की हैं उसमें मैंने तमाम डिफरेंट रोल किए हैं। उसमें मैंने पठान का रोल किया है, उसमें मैंने गुंगे का रोल किया, उसमें मैंने साईं का रोल किया, और ये सारी फिल्में मेरी सुपर हिट हैं। मैडम का लॉट है, अराइंदा खड़ा के उसमें मैंने पोले साईं का रोल किया है, बड़ा अप्रिशिएट हुआ, फिल्म भी अप्रिशिएट हुई। और दादा बदमाश में मैंने गुंगे का रोल किया, वो भी फिल्म, यूसुफ खान साहब टाइटल थे, वो भी फिल्म सुपर हिट हुई, मेरा रोल भी बड़ा अप्रिशिएट हुआ। तो इस तरह मैडम ने मुझे
मुझे हमेशा मुश्किल रोल में जब उन्होंने देखा ना कि यार ये रोल कौन करेगा, वो कह रहे ये मैं बताऊँगी कौन करेगा, तो वो मुझे रिकमेंड करती थी और मैंने उनके साथ बहुत काम किया। वो अल्लाह उन्हें सेहत तंदुरुस्ती दे और वो मेरी मौसन है, उन्होंने मुझ पे बड़ा फेथ किया। सबसे बड़ी बात होती है कि डायरेक्टर आप पे फेथ करे, उसको कॉन्फिडेंस हो और अपने आर्टिस्ट को वो कॉन्फिडेंस दे कि यार ये कर जाएगा, ये कर लेगा। क्योंकि यहाँ आदत पड़ी हुई है हमारे डायरेक्टर्स को कि ये बस पक्की पकाई ताज़ा रोटी वाला काम करते हैं, उस आर्टिस्ट को लेते हैं जिस पे इन्हें मेहनत ना करनी पड़े। तो जाहिर है जब ये उस तरह लाते हैं कि नए आर्टिस्ट को इस रोल में खड़ा कर दें, ये कभी नहीं करते। यहाँ जब तक आर्टिस्ट मर ना जाए तो दूसरे आर्टिस्ट की बारी नहीं आती, या आर्टिस्ट पीछे हट जाए, वो कहे जी मैंने काम नहीं करना, तो दूसरे आर्टिस्ट की बारी आ जाती है। तो यहाँ ऐसा है क्योंकि ये लोग मेहनत नहीं करते, ना यहाँ कोई एकेडमीज़ हैं हमारे हमसाया ममालिक की तरह, वहाँ एकेडमीज़ हैं, लोग काम करते हैं, लोग सीख के आते हैं। हमने जितना यहाँ काम किया है हमने यहीं से सीखा है, यहीं देखा है अपने साथी आर्टिस्टों को काम करते हुए, अपने सीनियर्स को देखा है, उनकी सोबत में रहे हैं और हमने उन्हें देखा है वो कैसे करते हैं, हम भी करते आए हैं और आज तक कर रहे हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। हमारी एकेडमी यही है जो हम यहाँ, हमें जो ट्रेड प्रैक्टिस है, जो हमने काम किया, यही हमारी एकेडमी है। हमने जो कुछ भी सीखा है और जो भी आज तक किया है वो अपने सीनियर्स को देख के ही किया है, लेकिन कभी उनको नकल नहीं किया कि सुल्तान राय साहब के साथ काम किया तो सुल्तान राय साहब को नकल करें, मुस्तफ़ा कुरैशी साहब के साथ काम किया तो मुस्तफ़ा कुरैशी साहब को नकल करें, या यूसुफ खान साहब के साथ काम किया उनको नकल करें। और मैं कभी भी किसी विलन की नकल नहीं करता, ना किसी हीरो की करता हूँ। मैंने खुद एक अपना होमवर्क किया है कि यार मैंने इस शक्ल को लेके, इस एक इमेज को लेके अपना करना है, और अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त मैं ऐसा कर रहा हूँ। और फिर एक और मेरा अहम रोल है जो मैंने किया परवेज़ कलीम साहब की फ़िल्म में 50 साल पहले अजमल खान साहब ने किया ही रांझे में, अच्छा, कैदों का रोल, तो वो मैंने किया है रंग इश्क़े दा। वो बड़ी ज़बरदस्त फ़िल्म है और वो एरी एलेक्सा पे बनी हुई है, करोड़ों रुपए का प्रोजेक्ट है। तो इंशाअल्लाह ताला वो भी ये कोरोना के बाद बड़ी जल्दी मंजर आम पे आ जाएगी, तो वो भी रोल मेरा बड़ा अहम है। उसमें भी मैंने लंगड़ा है, जो उसमें कैदो साहब वाला जो था वो लड़की के चचा थे, मैं लड़की का मामू बना हुआ हूँ, लेकिन है वही दो मोहब्बत करने वालों के दरमियान में है, दीवार की शक्ल में। हाँ जी, और बड़ा ड्रामेटिक रोल है जो मैंने किया है, वो भी मेरे लिए बड़ा अहम है। नूर साहब की फ़िल्म में भी मैंने तेरे बाजरे दी राखी में एक बड़ा अहम रोल किया है और लोग उसका बड़ा मज़ा लेंगे इंशाअल्लाह। हाँ जी हाँ, पहले वो नेगेटिव है, उस अपना नेगेटिव एक जागीरदार है, तो वो नेगेटिव रोल में है, फिर वो पॉजिटिव हो जाता है। जी हाँ, तो इस तरह का रोल है, उम्मीद है वो बड़ा अप्रिशिएट होगा। नूर साहब मुझे हमेशा जितना भी रोल देते हैं, लेकिन वो मैं वहाँ उनकी फ़िल्म में अप्रिशिएट होता हूँ। मजाजन में उन्होंने मुझे बड़ा ज़बरदस्त किरदार आपका बड़ा, जी हाँ, वो अप्रिशिएट होता है। वो कहते हैं यार मैं जो कहता हूँ वो करो। बड़ा डायरेक्टर है, हमें माननी पड़ती है उनकी, क्योंकि वो किसी भी आर्टिस्ट को रोल सुनाते नहीं हैं। उनकी चिड़ है उन्हें, जब कहूँ शाह जी मैं की कर रहे हैं, वो कह रहे मैंने कभी सुनाया है, जो मैं कहता हूँ वो कर दो। बिल्कुल, वो हम जो वो कहते हैं हम वो कर देते हैं। इस दफ़ा भी ऐसे ही हुआ है, जितना भी जिसका रोल है बस उन्होंने किसी को सुनाया नहीं। ना चीमे को पता है क्या करना है, ना राशिद महमूद को पता है, ना मुझे पता है, ना किसी को पता है, वो बताते नहीं हैं भाई ये, या जो मैं कहता हूँ कर दो, हम कर देते हैं। अच्छा, मसूद भट्ट साहब हैं, ये हमारे माशाल्लाह बड़े डायरेक्टर हैं और पाकिस्तान में ये सबसे ज़्यादा फ़िल्में बनाने वाले डायरेक्टर हैं। बिल्कुल, अब तक इन्होंने 90s फ़िल्म बना ली हैं। अब उनकी 2 फिल्में मैं कर रहा हूँ, गोगा लाहौरिया और बशीरा गुज्जर। तो मैं समझता हूँ उनकी ये 92 फिल्में हो जाएंगी और मेरी उनके साथ 52 फिल्में हो जाएंगी। मैं उनके साथ 50 फिल्में कर चुका हूँ। पेशी गुजरा दी मेरी उनके साथ 50वीं फिल्म थी। जी हाँ, और मेरे बड़े दोस्त हैं और बड़े फ्रेंडली डायरेक्टर हैं। हम जो इंजॉय करते हैं ना जी, काम को इंजॉय करते हैं, तो वो इस डायरेक्टर के साथ काम करते हैं। जो मैं मसूद भट्ट साहब के साथ काम करता हूँ तो वह हम इंजॉय करते हैं काम को। बड़े मज़ेदार डायरेक्टर हैं, अल्लाह इनको, मेरी दुआ है कि इनकी ज़िंदगी में इनकी 100 फिल्में मुकम्मल हो और ये पाकिस्तान के लिए भी एक बड़ा रिकॉर्ड होगा, पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री का एक बड़ा रिकॉर्ड होगा और मसूद भट्ट साहब का भी एक बड़ा जो है रिकॉर्ड होगा कि ये वाहिद डायरेक्टर होगा पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री का जिसने 100 फिल्में बनाई। जी खान साहब, मुझे एक चीज़ आपकी बड़ी अच्छी लगती है, आप थकते नहीं हैं, क्योंकि आपने राही साहब के दौर से शुरू किया और अब मोहम्मद राना साहब का पीरियड चल रहा है, तो हमारे जो आर्टिस्ट छूट जाते हैं, तो आप तो माशाल्लाह से उस वक्त से एक्टिव हैं। देखिए सर, बात है अपनी अपनी उसकी, क्योंकि मैं एक फैमिली से ताल्लुक़ रखता हूँ
और मेरी फैमिली, जैसे मैं आपको बता चुका हूँ, मैं एक रॉयल फैमिली से ताल्लुक़ रखता हूँ, पढ़ा लिखा हूँ, मेरे में बुग़्ज़ नहीं है, मेरे में हसद नहीं है, मैं हर आदमी के लिए पॉजिटिव हूँ, मैं सिर से पाँव तक जो है ना वो पॉजिटिव हूँ, और मैं हर वक्त इसी अमल में लगा रहता हूँ। और इस वक्त मैं अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान फिल्म फेडरेशन का चेयरमैन भी हूँ, मैं सारी इंडस्ट्री को लीड कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो सारी चीज़ें इसलिए कि मैं हर वक्त मेरी इसी तरह गुजर रही है। मेरे प्रोड्यूसर की वालदा फौत हो गई, कल मैं उसके लिए गुजरांवाले गया हुआ था अफसोस करने के लिए। मोहम्मद राना साहब की वालदा फौत हो गई, मैं परसों उनके घर बैठा हुआ था उनके अफसोस के लिए। और हमारे बड़े स्टेज से ताल्लुक़ है उनका, कैसे सनाउल्लाह साहब, उन पे हमला हो गया, उनकी खैर आफियत के लिए गया हुआ था। तो मेरा सारा दिन यही काम होता है मेरे पास। और मुझे अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि मैं शूटिंग भी कर रहा हूँ, तो मुझे पता लगा कोई आर्टिस्ट फौत हो गया तो मैं शूटिंग में कह देता हूँ कि भी मैंने इतने बजे चले जाना है, इतने बड़े जनाजा है, मुझे कोई डायरेक्टर नहीं रोकता। और यही चीज़ें मुझे इस पे बर्तरी हासिल हुई है कि आज मैं अपने तमाम जो बड़े बड़े सीनियर्स लोग हैं, मेरे मेंबर हैं, और मैं चेयरमैन हूँ। वो इसलिए मुझे यही मेरा प्लस पॉइंट है कि मैं एक हमदर्दी का गोशा रखता हूँ अपने लोगों के लिए। मेरे साथ जो भी आ जाता है, जी मेरा ये मसला है, मेरा वो मसला है, मैं सारा दिन मसले भी हल करता हूँ लोगों के। बिल्कुल। और मैं समझता हूँ कि इंसान को होना ही पॉजिटिव चाहिए। 40 साल से हम सारा दिन, सबसे ज़्यादा टाइम हम इतना घर पे नहीं दे पाते, हमें ये नहीं पता लगा, हमने मैं ऐसे कहूँगा कि ना हमने बीवी की जवानी देखी, ना बच्चों का बचपना देखा। ठीक है, हमें पता ही नहीं लगा टाइम गया कैसे है और किधर गया है। सुबह हमें सुल्तान राय साहब 7 नोटिस 8 स्टार्ट, हम शुरू हो जाते से 8 से 11, 11 से 2, 2 से 5, 5 से 8, 8 से 11, 11 से 3। और फिर भी ऐसी सूरत हाल होती थी कि जब हम रात को 2:30 पौने 3 बजे हैं तो कुछ ताकतवर जो वक्त के बड़े डायरेक्टर होते थे वो राय साहब के सिर पे आके खड़े हो जाते थे, यूनुस मलिक जैसे डायरेक्टर, कि जी हुण इत्थों पैकअप होके मेरे वाल आना है। अच्छा। हाँ, और उनको जब गुस्सा आता था तो वो करते थे अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। वैसे वो करे अल्लाह खैर, अल्लाह खैर, अल्लाह खैर, अल्लाह खैर। लेकिन फिर जब उन्हें गुस्सा आता था ना तो फिर वो करते थे अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। यानी कि रात के 3 बजे वो बंदा पैकअप होगा। उसके बाद उनका ये एक सिलसिला था, उनकी एक जमात थी, उनके कुछ साथी कुलीग आर्टिस्ट थे, वो फिर उनके कहें कि हाँ जी इस तो बाद असी पैकअप करना है तो असी दाता साहब नमाज पढ़नी सुबह फजर की, असी बाबे बुल्ले शाह सरकार हाज़री देनी, असी पीर नैशा वली सरकार देनी। उनका बाकी का जो टाइम उनका था वो उन्होंने अल्लाह और उसके रसूल के लिए वक़फ़ किया हुआ था। हमें बड़ा अच्छा लगता था, क्योंकि सुल्तान राय साहब का जिक्र आया तो मैं फिर करूँगा कि वो बड़ा आर्टिस्ट था। मैं समझता हूँ पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में सबसे बड़ा आर्टिस्ट ही वही था, लेकिन वो उससे भी बड़ा इंसान था। तो मैं समझता हूँ आर्टिस्ट होना कोई कमाल नहीं है, इंसान होना कमाल है। तो मैंने ये चीज़ें पकड़ी हुई हैं। मैं कोशिश करता हूँ कि लोग मुझे इंसान जाने, कोई आर्टिस्ट जाने ना जाने। क्यों कि आर्टिस्ट यहाँ हज़ारों लाखों हैं लेकिन इंसान बहुत कम है, बहुत कम है। बिल्कुल ऐसा ही है, सही कह रहे तो हैं। मुझे खुशी होती है कि लोग मुझे इंसान जाने कि यार ए मसला है, खान साहब बैठे नहीं होते को चला जाओ उन्हें, तो अभी मैं चल पड़ता हूँ, मेरे बस में हो, मैं कभी घर नहीं जाऊँगा, उसका मसला हल करके जाऊँगा। बिल्कुल। अच्छा खान साहब, मैं इस चीज़ से बड़ा इम्प्रेस हूँ कि मैंने बहुत सारे आर्टिस्टों के देखे, आखिरी जब वक्त होता है तो बहुत बड़े आर्टिस्ट नहीं आते जी। मैंने कभी आपके मुंह से सुना नहीं, पर मैंने देखा ज़रूर है जगह जगह में, वीडियोस में, फोटोज़ में, कि आप वहाँ पे जाते हैं। इस चीज़ का अजर अल्लाह ताला की ज़ात मैंने तो इस दफ़ा तो सारी इंडस्ट्री की खिंचाई कर दी थी अभी फरदौस बेगम की, क्योंकि मुझे ये कह देते हैं कि जी वो कभी किसी दे गए नहीं हैं। बाज़ लोग रिगार्डिंग होते हैं। बिल्कुल। मतलब एवरन्यू वाला है, हमें तो नहीं वो सलाम करता, यहाँ किसी को भी वो नहीं सलाम करता। बिल्कुल। मैं नाम लेके कहता हूँ सज्जाद गुल साहब या शहजाद गुल साहब, लेकिन जब वो आते हैं यूँ आते हैं तो हम एक साइड पे होकर उन्हें कहा अस्सलाम वालेकुम सर। बिल्कुल। हमारी शान, अल्लाह ने उनको इज्जत दी है, इतनी बड़ी स्टेट के वो मालिक हैं, हम यहाँ धन धनाते फिरते हैं, तो हम क्या हम उनको सलाम नहीं कर सकते? बिल्कुल। तो सलाम तो आप सरकार का भी ये हुक्म है, हदीस शरीफ जो पहले सलाम करेगा, और आपने ये अपनी सलामती है, आपको अस्सलाम वालेकुम, आपकी सलामती हो, वालेकुम सलाम, आप पे भी सलाम, तो ये तो हम अपना भला करेंगे। बिल्कुल। ठीक है, तो इसमें तो वो कोई ऐसा इशू नहीं है। लेकिन ये लोग, इनके पास टाइम नहीं होता, सारा दिन इतने वेले फिरेंगे, वेले बैठे हैं। मैं आऊँगा, मुझे खान साहब पता लगा है वो फलां वो हॉस्पिटल पहुँच गया, तुसी गए हो? नहीं जी। तो तुहानू की मौत है, तुसी क्यों नहीं गए? मुझे अभी पता लगा, मैं अभी हॉस्पिटल पहुँचा हूँ इकबाल कश्मीरी साहब के वहाँ। जी जी। और मुझे किसी चीज़ का नहीं पता, मुझे मोहम्मद राने का घर का नहीं पता, मुझे कैसर सनाउल्लाह के घर का नहीं पता, मुझे
साहब के घर का नहीं पता, लेकिन मैं ढूंढ के निकलता हूँ, मुझे पता नहीं हैरत अंगेज़ की वालदा फौत हो गई है, कहाँ रहते हैं जी, वो शालीमार रोड, मैं पहुँच जाता हूँ, अल्लाह की ज़ात मुझे रास्ता दे देती है। मैं किस तरह पहुँचता हूँ? बिल्कुल। जब मैं फरदौस बेगम के वहाँ पहुँचा हूँ तो इंडस्ट्री का कोई बंदा वहाँ नहीं था। बड़े अफसोस की बात है। तो सारा मीडिया था, और फिर मेरे मुंह में बस ये, मैंने गालियाँ नहीं निकाली, लेकिन मैंने ये ज़रूर कहा कि जनाब मैं ये इंडस्ट्री की बेहिसी को देखते हुए, मैं क्योंकि फेडरेशन का चेयरमैन हूँ, मैं रिज़ाइन देता हूँ। मैंने वहाँ रिज़ाइन दे दिया था। अच्छा। लेकिन वो सदर साहब ने फिर उस चीज़ को डाला कि खान साहब है तो तुहाडी अपनी फेडरेशन है, तुसी रिज़ाइन दे देता है, ये अगे किस तरह चलेगी? बिल्कुल। कोई बंदा ऐसा है ही नहीं जो इस चीज़ को लैके चल सके, जिदे च इन्नी गल होवे। मैं अकेला जाके वो जो है डॉक्टर फरदौस आशिक वहाँ से मीटिंग करके आया हूँ, मिनिस्टर है, मैं उसके साथ जाके अकेला मिल के आ गया हूँ। मैं हर जगह अकेला पहुँच जाता हूँ, मैं इनका इंतज़ार नहीं करता। इजाज़ दुरानी साहब फौत हुए, सबसे पहले वहाँ पहुँच गया मैं। असद बुखारी साहब फौत हुए, आई वॉज ओनली। मीडिया फिर कहता है कि यार एहो ही बंदा पूरी फिल्म इंडस्ट्री है। इस एक आदमी ने 60 साल काम किया, असद बुखारी ने, वो मरा है, एक आदमी नहीं है। अभी आप यहाँ स्टूडियो में देखें आके, किसी पर चक्कर लगाएं, यहाँ की जफ्फियाँ देखें आप। मैं इसलिए कि किसी को जफ्फी नहीं डालने के लिए तैयार होता, सब झूठ है, सिर से पाँव तक यहाँ लोग झूठ हैं, झूठी जफ्फियाँ हैं, झूठे एक दूसरे को मिलते हैं। और जब मैं पता लगता है, मैं दसना कि जी वो हस्पताल है, तो वो जी सानू डर लगता, असीं तो नहीं जा सकते हस्पताल, वो फलां बंदा फौत हो गया, जी सानू पता नहीं लगा। लेकिन मैं अल्हम्दुलिल्लाह इनको आदतें डाली हैं। अब बहुत सारे लोग हैं, उसके बाद जो लोग वहाँ पहुँच रहे हैं, मैं देख रहा हूँ, हर चीज़ मैं अप्रिशिएट करता हूँ अपने डायरेक्टर्स को, जितने लोग हैं, इसलिए कि हम आप सब उस एज में हैं, उस उम्रों में आ गए हैं कि पता नहीं आज मेरी बारी है, कल आपकी बारी है, परसों उसकी बारी है। और खुदा दे वास्ते चंद एक लोग असी गिनती दे गए हैं, तो यार अगर कोई दुख तकलीफ ही गया तो उसकी खबर लेना इस सवाब का काम है। मुझे तो ये पता लगा है कि किसी के जनाजे में शिरकत करने के लिए ओहद के पहाड़ जितना सवाब है। बेशक। जब आप जाके उसकी नमाज जनाजा पढ़ते हो और आप उसकी पूरी तदफीम तक वहाँ रहते हो, तो 2 ओहद के पहाड़ का सवाब है। तो और हमने क्या लेना है? बेशक। और मैं तो खुश हूँ कि शायद परवरदिगार मेरी जो है बख्शीश है का ज़रिए ही यही चीज़ बन जाए कि मुझे अपने किसी भी साथी का, मैं इस चीज़ को नहीं देखता कि ये आया था या नहीं था। शाहनूर का वो भट्टी फौत हो गया, सिक्योरिटी, उसकी 30 साल की सर्विस थी, कोई था या नहीं था, मुझे फ़ोन आया कि जी वो सिक्योरिटी वाला फौत हो गया। मैंने कहा कहाँ जनाजा है? उन्होंने कहा जी शाह फरीद। मैं वहाँ जाके बैठ गया, घंटे बाद डेड बॉडी आई, मैंने वहाँ नमाज जनाजा में शिरकत हुई, उनसे मिला और मैं आ गया वहाँ तदफीन के पास। क्या फ़र्क पड़ गया? क्या मेरी शान में फ़र्क आ गया? बिल्कुल। मेरे जितने भी साथी हजरात हैं, छोटे बड़े आर्टिस्ट मेरे साथ के, सपोर्टिंग आर्टिस्ट मेरे ऊपर सुपरस्टार भी देखें। आज इजाज़ दुरानी साहब के साथ मैंने काम नहीं किया, लेकिन इजाज़ दुरानी साहब ने उस ट्रेड में तो काम किया, इस फिल्म ट्रेड में तो काम किया और इसको कामयाब बनाया। उनकी फिल्मों ने पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री का नाम किया, आज हम उसमें धन धनाते फिरते हैं। बिल्कुल ठीक है, तो भाई उनका यही बड़ा आसान है, तो हम क्यों ना जाएं उनके जनाजों में? हम क्यों ना जाएं फरदौस बेगम के जनाजों में? हम इसलिए जाते हैं कि ये लोग पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री है, हम तो कुछ भी नहीं। अगर आप लोग आज इनके जनाजों में नहीं जा रहे तो आप लोगों के जनाजों में कौन जाएगा? ये तो स्कोरर लोग हैं, इन्हें तो सारी दुनिया जानती है। बिल्कुल। हमें तुम्हें कौन आएगा पता करने? तो इसलिए खुदारा आप आदत डालो, कोई सुनो यार कोई बीमार है अस्पताल में है, चलो आओ उसकी खबर ले आए यार, ठीक है। और अगर वो चला गया दुनिया से तो आओ यार उसके जनाजे में शिरकत कर लें, क्या फ़र्क पड़ता है? 10 मिनट 15 मिनट आधा घंटा लगता है, इंसान वहाँ चला जाता है। तो लोग आपको अच्छा गिनते हैं। अब मैं जहाँ जाता हूँ वो यही कह रहे होते हैं कि यार तुहाडा हुणे ही तस्करा हो रहा सी कि यार वो बंदा कमाल है फिल्म इंडस्ट्री का। मुझे जिसका पता लगे मैंने पहुँचना है। बिल्कुल पहुँचते हैं। और मैं अल्हम्दुलिल्लाह हर जगह होता हूँ और मुझे बड़ा मज़ा आता है, मुझे बड़ी राहत मिलती है। अब मैं कल गुजरांवाले जाना था, मुझे बेचैनी थी कि या अल्लाह मैं किसी तरह पहुँचूँ। मैंने अपनी गाड़ी निकाली, ड्राइवर लिया और साथ गुजरांवाले पहुँच गए। तो कहने का मकसद ये है कि यार हमने सारी ज़िंदगी यहाँ दी है और यहीं के लोगों से हमारी बनती नहीं है, ये कैसी बात है? बिल्कुल हमारी तो सबसे बनती है। रफ़ीक चूड़ा है यहाँ का जो स्वीपर है, मेरी उससे भी बनती है। यहाँ के जो इंतज़ामिया एडमिनिस्ट्रेशन है उनसे भी बनती है, स्टूडियो ऑनर से भी बनती है। तमाम आर्टिस्टों के साथ मेरे जूनियर हैं, शान जूनियर है, मोमी जूनियर है, बाबर अली जूनियर है, सऊद जूनियर है, रेम्बो जूनियर हैं, ये सारे जूनियर्स हैं,
साइमा जूनियर्स हैं, तो इस तरह हमारी इज़्ज़त करते हैं, हम दिलो जान से सबकी इज़्ज़त करते हैं, वो हमारी इज़्ज़त करते हैं। बिल्कुल। हैदर है, वो हमारा जूनियर्स हैं, तो हमारे सीनियर्स तो सारे चले गए। बिल्कुल ऐसे ही है। इक्का दुक्का है, अल्लाह मुस्तफ़ा कुरैशी साहब को सेहत तंदुरुस्ती दे, गुलाम मयूद्दीन साहब हैं, चांद एक हमारे सीनियर्स रह गए हैं। जितने नेगेटिव थे हमारे साथ रोल करने वाले विलन्स जितने थे, कुछ हमारे पैरालाइज हो गए हैं, अफजाल साहब और हुमायूं कुरैशी साहब। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, बाकी इलियास काश्मीरी साहब, अदीब साहब, सावन साहब, जितने मेरे सीनियर्स थे, मेरे साथी दोस्त प्यारे मेरे, ज़ाहिर शाह साहब, इल्ताफ़ खान साहब, इकबाल दुरानी साहब, मोहसन अली, मतलब ये सारे काम, खावर भट्ट साहब, सलीम हसन साहब, ये सारे मेरे साथी आर्टिस्ट हैं, फिल्मों में मेरे भाई बने हैं, मैं इनका भाई बना हूँ। और मेरा ये था कि ये सारे मुझ में एज से बड़े थे, मैं सबसे छोटा भाई जो होता था फिल्म में इनका बना होता था। इलियास कश्मीरी के 3 पुत्र ने, एक इल्ताफ़ खान है, एक सलीम हसन है और एक मैं हूँ, या एक ज़ाहिर शाह साहब हैं और एक मैं हूँ, एक हुमायूं कुरैशी साहब है, एक मैं हूँ। तो मुझे तो बड़ा मज़ा आता है कि भाई जब एक हमने अलहदा से एक दुनिया बसाई हुई है, सारा दिन इनके साथ गुजरना है, 22 घंटे फिल्म इंडस्ट्री में हमारे गुजरते हैं, तो फिर जब इनका कोई दुख आता है हमारे सामने तो हम क्यों नहीं पार्टिसिपेट करते। बिल्कुल। तो मैं बड़ा खुश हूँ, मैं इस मिशन को लेकर चल रहा हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह। और मैंने जब वहाँ रिज़ाइन भी किया था तो मैंने ये कहा था कि ये मैं काम करता रहूँगा, मेरी जितनी औकात है, मैं हर जगह जहाँ पता लगेगा मुझे गमी का किसी का, तो मुझे किसी की इन्विटेशन की ज़रूरत नहीं, मैं वहाँ ज़रूर जाऊँगा। खुशी होती है इन्विटेशन की कि आप अपने किसी बेटे की शादी पर, बेटी की शादी पर मुझे बुला लेंगे तो मैं ज़रूर जाऊँगा। जो बुला लेता है मैं वहाँ चला जाता हूँ, जो नहीं बुलाता तो कोई बात नहीं। अब मेरे बेटों की शादी हुई, सारी ट्रेड आई, मेरी बेटी की शादी हुई, सारी ट्रेड आई, तो इस तरह ही होता है। मेरे वालिदैन फौत हुए तो मैं हैरान परेशान था, मेरा चेयरमैन यूसुफ खान साहब हैरान परेशान थे। वहाँ सुल्तान रईसत तशरीफ़ लाए, वहाँ मुस्तफ़ा कुरैशी साहब तशरीफ़ लाए, वहाँ यूसुफ खान साहब तशरीफ़ लाए, और फिर जितने विलन थे इलाके के, MNA, काउंसलर्स, स्टूडियो ऑनर्स, तमाम बड़े से बड़ा डायरेक्टर, वो कह रहे यार इस बच्चे ने कमाल PRO बनाई है। इसलिए को अल्लाह की ज़ात बना देती है, जब आप किसी का भला चाहोगे तो अल्लाह की ज़ात आपका भला करती है। बेशक। तो मुझे जिसने 30 साल, अभी एक मेरे प्रोड्यूसर हैं, उन्हें दाता साहब में हमारे प्रोड्यूसर हैं जूनी मलक साहब, उनकी वाइफ फौत होगी, तो मैं वहाँ गया तो मेरे प्रोड्यूसर कहते हैं कि यार तुहाडी फिल्मां पता क्यों नहीं चल दियां। मैं क्या क्यों नहीं चल दियां? यार असीं 30 साल पहले भी तेनों देखा तो तू इस तरह सी, अज तेनों वेख रहे हैं फिर तू इस तरह ही। कहना तू DSP बनया से, मैं आया ओपनिंग वाले दिन गोगा लाहौरिया का, तो तू उस तरह ही सी जिस तरह तू असीं तेनों 30 साल पहले देखा सी। मैं कहा जी किसी की बुराई च नहीं, सब का भला, सब की खैर है। बाकी ठीक है, खाना लिमिट नाल है, खाना है, वॉक है, चलो जी थोड़ा सा चहलकदमी, सुबह उठ के नमाज़ पढ़ के आप चले जाओ, वॉक कर लें, क्योंकि आप पब्लिक प्रॉपर्टी है, हम लोग पब्लिक प्रॉपर्टी है, लोगों को हम फिट नज़र आते हैं, लोग खुश होते हैं, खुश होते हैं। तो वो अच्छा नहीं लगता कि हम आर्टिस्ट हैं और हमारा इतना पेट बाहर निकला हुआ है, एक बेहंगम सी हम पर्सनैलिटी बन के जाएं, हमें हर जगह जाना होता है, फिर तकरीबें होती हैं, मैं खुद सारी तकरीबें अरेंज करता हूँ फिल्म इंडस्ट्री की, तो मैं पेश होता हूँ इन सारे मामलात में, तो मुझे बड़ा मज़ा आता है, मैं बड़ा इंजॉय करता हूँ। ये जो आपने माशाल्लाह से बातें कही, शायद जो देखने वाले आर्टिस्ट हैं उनको समझ जाना चाहिए, जिनके लिए आपने कहा है, जिन के लिए भी। तो फिरदौस बेगम का मैंने ख़ुद भी सुना था कि किसी भी फ़िल्मी शख्सियत ने, बल्कि बहुत कम लोग थे उस वक्त, और इस चीज़ का मुझे भी बड़ा अफसोस हुआ था, पर आपको देख के जब इंटरव्यू भी आपका आया था बड़ी खुशी हुई थी। तो अल्लाह ताला आपको खुश रखें, और बहुत शुक्रिया आपके जो कीमती वक्त आपने दिया। अल्लाह ताला आपको खुश रखें। जज़ाकल्लाह। थैंक यू। वेलकम।